Hello guys, welcome to our YouTube channel Auric Academy. As you know, we have studied chapter number 6 and exercise 6.2. So in the continuation of the exercise 6.2, today we are going to solve question number 3 onwards. So let's start. So here's the third question, which says in the figure 6.18, that is in this figure, if LM is parallel to CB, where is LM? There is L and M, this one, right? This one is parallel to CB, means parallel to this line, right? And LN, this line, is parallel to CD, this line. Prove that AM and this. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. पहले जो एक कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली लगाते हैं. तो लिखिए कि गिवन, तो पहले ऊपर वाला ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ए बी सी, ठीक है. गिवन इन द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी एंड सी, ठीक है. इन द ट्राइंगल ए बी सी क्या गिवन है आपको? एल एम इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है? सी बी के, है ना. तो अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरम्स थी? थेल्स थ्योरम. अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या कहती है? वी नो दैट, देखिए ये वाली लाइन, ये एल एम बी सी के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब हम ए एम अपॉन एम बी लिख सकते हैं या ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो चलिए लिखते हैं कि वी नो दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी. बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने पहले ये ए एम ली है और उसके अपॉन में ये वाली फुल साइड ले रखी है, तो नीचे भी आपको सबसे पहले ये ए एल लेनी होगी रेशियो में, उसके बाद ये ही फुल लेंथ लेनी होगी, ठीक है. ये उसी का हम एक्सटेंडेड फॉर्म लगा रहे हैं, राइट. इसको कोई एक इक्वेशन मान लीजिए, मीन्स ये मान लीजिए इक्वेशन ए थी, ठीक है. सिमिलरली फिर क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल, इन द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं? नीचे वाला, ए डी सी. इसमें क्या दे रखा है आपको? एल एन इज पैरेलल टू सी डी. इसके पैरेलल दे रखा है, तो यहां से लिख लेते हैं. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, फिर क्या लगा देंगे हम? थेल्स थ्योरम लगा देंगे. और अब क्या हो जाएगा? देखिए ए एन अपॉन ए डी, ये वाली ले लेते हैं, ये जो नीचे की साइड है. दूसरे कलर से कर लेते हैं जिससे हम लोगों को समझ में आए. ये ए एन लेंगे अब की, और इसके साथ हम क्या लेंगे? ये वाली पूरी ए डी लेंगे. तो लिख लीजिए ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे? फिर से हमको क्योंकि ऊपर वाला ही लेना है, तो इन्हीं दोनों को हम दिखा रहे थे ना, ये वाली लाइन पैरेलल इसके दिखाए थे, तो अब हमको ये वाला हम लेंगे ए एल, और उसके बाद ये पूरी लेंथ ले लेंगे, कौन सी? ए सी. तो इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी. इसको आप कोई इक्वेशन डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर बी डाल दीजिए. तो देन फ्रॉम ए एंड बी, देन फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, देखिए ये ए एल अपॉन ए सी इसमें भी लिखा है, ए एल अपॉन ए सी इसमें भी लिखा है. तो दिस इंप्लाइज क्या दे रहा है ये हमको? ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये दे रखा है ना. और आपको देखिए यही प्रूफ करना था. अच्छा, ये ए एम अपॉन ए एन प्रूफ करना था, तो ठीक है, थोड़ा सा और सही कर लेते हैं. इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं. तो ए एम अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू किसके हो गया? ए बी अपॉन ए डी.
तो विच इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ। ठीक है ना, देखिए कितना इजी है, एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी एक इसने हमको ये ट्राइंगल दे रखा है, थोड़ा इससे पजल्ड नहीं होना है क्योंकि कई सी लाइंस दे रखी हैं, लेकिन हम जो ट्राइंगल यूज करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग लगाते जाएंगे और अल्टीमेटली हमको ये चीज दिखानी है। ठीक है, तो इसने क्योंकि सबसे पहले हमको DE इज पैरेलल टू AC दिया है, देखिए कहाँ पे लाइन है, ये है DE, ये वाली लाइन दे रखी है इसने, ये वाली लाइन। ठीक है, और किसके पैरेलल दे रखी है, AC के, इस वाली लाइन के पैरेलल दे रखी है। ठीक है, तो जो हम सबसे पहले यूज करेंगे वो हम बस ये आपको इतना ध्यान रखना है, ये और ये जो ये लाइंस हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो गिवन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, देखिए ABC ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC क्या दे रखा है, DE इज पैरेलल टू AC दे रखा है। तो लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू या बाय थेल्स थ्योरम, क्या होता है बाय थेल्स थ्योरम से, बताइए, देखिए ये BD अपॉन DA, देखिए ये आप दोनों टाइप से लगा सकते हैं, आप BD अपॉन DA भी लिख सकते हैं या BD अपॉन AB या BA भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमको प्रूफ क्या लाना है, हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। ठीक है, अगर छोटी छोटी साइड्स करके लाना होता है, हाफ साइड्स करके, तो हम ये वाला लगा लेते हैं दिस अपॉन दिस, और अगर हमको एक साइड में फुल साइड दे रखी होती है तो हम हाफ साइड अपॉन फुल साइड लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें तो हमको हाफ साइड करके हम लगा रहे हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, BD अपॉन DA, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये इधर से ले रहे हैं, ये इधर से, तो अब हमको क्या लेना पड़ेगा, ये साइड लेनी पड़ेगी और ये साइड लेनी पड़ेगी। तो ये क्या है, BE है ना, BE, देखिए जो ग्रीन वाली है केवल आपने वो देखनी है, BE अपॉन EC, ये हो गया, इसको कोई एक इक्वेशन मान लीजिए, इसको हमने इक्वेशन A मान ली। ठीक है, तो सिमिलरली अभी हमको क्या देखना है, दूसरी साइड देखते हैं हम। ठीक है, तो आप कौन सा ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC में ही लेंगे, लेकिन अब DF पैरेलल ले लेंगे, किसके ये पैरेलल है, DF AE के पैरेलल है, तो इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और हम इसको अभी जो पिछला वाला हमने किया उसको हम रब भी कर देते हैं, जिससे हमको दिखाई दे कि हमको अब कौन सा ट्राइंगल लेना है और क्या लेना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल, ट्राइंगल तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, ABC, अब हम इसने क्या दे रखा है, देखिए DF इज पैरेलल टू AE दे रखा है। अब आप DF ढूंढिए कहाँ पे है, पहले तो ये है DF। ठीक है, और ये जो ट्राइंगल हमारा था ये, ठीक है, तो इसमें देखिए DF ये हो गया, ये वाली साइड, ठीक है, ये हो गई DF आपकी साइड। ठीक है, और ये किसके पैरेलल दे रखी है, DF पैरेलल दे रखी है AE के, यानी कि इस साइड के आपको पैरेलल दे रखी है। ये थोड़ा सा आप एकदम यही लाइन पे ही समझिएगा। ठीक है, ये, ठीक है, ये वाली साइड के दे रखी है। तो चलिए करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, अगेन बाई थेल्स थ्योरम, तो अब इन दोनों में लगाइए, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, देखिए BD अपॉन, फिर से सेम ही है ना, DA ही है, तो DA लिख लिया, इज इक्वल्स टू, यहां चेंज होगा, यहां क्या हो जाएगा, ये आपका BF अपॉन FE हो जाएगा, है ना, जहां तक हम लाइन ले रखे हैं बस हमको वहीं तक लगाना है। ठीक है, तो लगा दीजिए BF इज इक्वल्स टू FE के कर लेते हैं। ठीक है, BF इज इक्वल्स टू EF के कर लेते हैं, बल्कि ये ट्राइंगल भी हम ABE ही हमको लेना चाहिए, क्योंकि
ये और ये ए बी ई यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। ये ट्राइंगल ए बी ई है, ए बी सी नहीं है। ए बी सी होता तो फिर हमको इसको भी इंक्लूड कराना पड़ता है, ठीक है। तो इन्हीं दो को ले रहे हैं ए बी ई में। डी एफ क्या है, पैरेलल है हमारा ए ई के, तो हम थेल्स थ्योरम से ये भी लिख सकते हैं। इसको कर लिया हमने बी। अब देखिए यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए था और यहाँ पे भी बी डी अपॉन डी ए है, तो देयरफॉर बाई इक्वेशन ए एंड बी क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई के आ जाएगा। ये एफ है, बी एफ अपॉन एफ ई के। और आपको क्या प्रूव करना है, एफ बी एफ अपॉन, ये हमारा यहाँ से देखिए बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये इधर का आ गया और बी एफ अपॉन एफ ई, या इसी को आप थोड़ा सा सही करके लिख लीजिए, बी एफ अपॉन एफ ई इधर लिख लीजिए इज इक्वल्स टू, उसको उधर लिए चले जाइए, बी सी अपॉन ई सी। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो देखिए हमने ये एक ट्राइंगल हमारा पूरा दिया हुआ था, इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया और ब्रेक करके हमने ये थ्योरम लगा दी। तो इससे हमारी ये प्रूविंग जो भी देनी थी वो आ गई। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए इसमें से थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ है, लेकिन ठीक है करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू दिया हुआ है। डी ढूंढ लीजिए कहाँ है ये, और ओ क्यू ढूंढ लीजिए कहाँ है ये, ठीक है। ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम कौन सा, ये वाला यूज करने जा रहे हैं। ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, सबसे पहले हम इसको यूज करने जा रहे हैं। तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल आपको गिवन है, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू गिवन है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो बाई थेल्स थ्योरम, चलिए लगा लेते हैं थेल्स थ्योरम। क्या लिख सकते हैं, देखिए पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। देखिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यही तो पढ़ा है हमने थेल्स थ्योरम से, तो यही हमने लिख लिया। इसको कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं, 1 मान लीजिए। अगेन अब देखिए आपको क्या लेना है, डी एफ और ओ आर लेना है, यानी कि इधर वाला डी एफ ये लेना है, ओ आर लेना है। थोड़ा सा ये ट्राइंगल हम चेंज कर लेते हैं और दूसरे कलर से कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो इसमें बना रखा है हमने, इसको रब कर देते हैं, जिससे कि हमको अब कोई कंफ्यूजन ना रहे इसमें, ठीक है। तो चलिए क्या लेना है, डी एफ, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल हम वैसा ही कर रहे हैं, डी एफ और हमको ओ आर लेना है, ठीक है, ये लेना है। तो ये कौन सा ट्राइंगल रहेगा आपका, देखिए ये है और ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये जो था, ये लाइंस थोड़ी सी ऐसे ड्रॉ हो गई हैं, आप एकदम समझ रहे होंगे कि कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं। तो अगेन इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, पी ओ आर ले रहे हैं। क्या गिवन था आपको, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। सो बाई थेल्स थ्योरम इसमें भी हम लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए क्या लिख सकते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी डी अपॉन डी ओ, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए बिल्कुल सेम किया, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, है ना, यही करते थे थेल्स थ्योरम से, तो ये लिख लिया। अब फिर ट्राइंगल में किया कि इन ट्राइंगल, ये आपको दिखाना था, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देखिए यहां से देखिए बाय यूजिंग इक्वेशन
1 and 2। ठीक है, ये हमने 1 और 2 इक्वेशन यूज कर ली। ये आपको समझ में आ गया ना। फर्स्ट इक्वेशन आपने बनाई PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। और सेकेंड इक्वेशन आपने बनाई ये PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू दिस। तो अगर हम ट्राइंगल PQR ले लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, ये क्या आ जाएगा देखिए, इधर भी PD अपॉन DO था, यहाँ पे भी PD अपॉन DO था, तो आप लिख सकते हैं PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। और इससे आपको क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज अगर ये PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR हो जाए तो यहां से क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज EF इज पैरेलल टू QR। तो जो आपको दिखाना था वो प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको एक साइड का ट्राइंगल लेना था ये POQ, फिर आपको सेकंड ट्राइंगल POR लेना था और उन दोनों की हेल्प से आपको क्या दिखाना था, ये विच इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो गाइस कीप लाइकिंग द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आपने या आपके फ्रेंड्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक